इस वक्त आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और पार्षद एलजी सचिवालय के बाहर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक। आपसे चूंकि इसलिए भी सवाल जरूरी है, जहां ये पूरी घटना हुई उसके बारे में लगातार आप अपडेट भी कर रहे हैं, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या इस तरह के बेसमेंट चल रहे थे और उन पर पहले एक्शन लिया जा सकता था? ये बहुत जरूरी नहीं था? इस पे बहुत बार इस तरह से हुए हैं कि कार्रवाइयां हुई हैं। 2-4 बेसमेंट को सील किया, आगे बढ़ गए। फिर 2-4 को जब हमने मुद्दा उठाया, काउंसलर ने मुद्दा उठाया, तो 2-4 पे आए, एक्शन लेके चले गए, या कोई पर्टिकुलर एड्रेस हमने भेजा, उसके ऊपर एक्शन हो गए। एज अ होल आपको देखना पड़ेगा। और नॉट, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये ओल्ड राजेंद्र नगर की प्रॉब्लम है, ये पूरी दिल्ली के बहुत, ये पिछले 20-25 साल में एक प्रथा बन गई है। बिल्डिंग के अधिकारी के साथ मिलकर इस तरह की चीजें, बेसमेंट का मिसयूज करना, एक्स्ट्रा फ्लोर बना देना, ये सारी चीजें करना, ये दिल्ली के अंदर इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज पिछले 15-20 सालों में एक प्रथा बना दी भारतीय जनता पार्टी ने। कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। बिल्डिंग बाय लॉज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो एनफ इज एनफ। इसके ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं, आपको बड़े लार्ज स्केल पे एक्शन लेना पड़ेगा। भाजपा भी प्रदर्शन, जो एमसीडी कमिश्नर साहब हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट कराएं। हमारा काम है, हम उन मुद्दों पे मेयर लगातार आदेश दे रही है, लेकिन जिम्मेदारी उनकी बनती है। इसमें सवाल ये है दुर्गेश जी कि भाजपा आरोप लगा रही है कि 2 साल से आप वहां पे सत्ता में हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों ये बेसमेंट पे एक्टिविटी चलती रही? एलजी साहब का ट्वीट है। एलजी साहब ने कहा कि पिछले डेकेड से दिल्ली के ऊपर ड्रेन के ऊपर कोई काम नहीं किया। डेके मतलब 10 से 15 साल से। एलजी साहब खुद कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब खुद कह रहे हैं कि ड्रेनेज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ड्रेनेज का पूरा सिस्टम बिठा दिया गया। हम 6 महीने 8 महीने साल से एमसीडी के अंदर आए हैं। हम उसके ऊपर, आप चले जाइए पूरे राजेंद्र नगर के अंदर, हम ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं। जहां भी एक्शन बन रहा है वो सारी चीजें के, लेकिन जो बड़े सीटों पे अधिकारी बैठे हुए हैं जिन्होंने ये सारी चीज, उनका भी तो जिम्मेदारी बनती है, उनको एक्शन लें। सवाल ये है कि आप वहां से विधायक हैं, आपके मुताबिक वहां क्या हुआ? कैसे ये बेसमेंट में पानी चला गया? आपकी क्या रिपोर्ट? ये जो लो लाइन एरिया है, जहाँ पे ये जो जिस जगह पे पानी लगता है, यहाँ पे एक एमसीडी का बड़ा ड्रेन है, विच इज अराउंड, आप समझो 6 से 7 फीट से ज्यादा बड़ा ड्रेन है, जिसके अंदर से पानी निकलता है। जब भी बहुत भारी बारिश होती है तो वहाँ पे पानी का जल जमाव होता है। जो अभी लेटेस्ट हमारे पास जानकारी आई है वो ये है कि वहाँ पे बारिश का पानी था। जनरली लोगों ने अपना थोड़ा सा फ्लोर ऊंचा था, लेकिन इसका फ्लोर नीचे था, और वहां से कई सारी गाड़ियां निकली हैं, जिससे पानी के दबाव के कारण उनका दरवाजा टूटा और पानी अंदर गया है। साथ ही साथ बता रहे हैं कि बेसमेंट में उन्होंने बायोमेट्रिक लगाई हुई थी। बायोमेट्रिक के कारण, और लाइट बंद हो गया जैसे बेसमेंट में पानी गई, तो बच्चे बाहर निकल नहीं पाए, इसलिए ये मेन इंसिडेंट हुआ है। एक सवाल ये भी है, जो आप बातें कह रहे हैं, आप भाजपा और एलजी पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, जिम्मेदारी मेरी है, पूरी तरह से जिम्मेदारी मेरी है। हम सरकार में, हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन आप इसको अगर सिर्फ ब्लेम, सोल्यूशन के आधार पे देखना पड़ेगा। सिर्फ ब्लेम गेम करना है तो ब्लेम गेम करिए। सोल्यूशन ये है कि ड्रेनेज दिल्ली के अंदर पिछले 15 साल में नहीं बने। किसकी जिम्मेदारी? आप समझ लीजिए, एमसीडी में पिछले 15 साल से कौन है? इस तरह के दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे बेसमेंट है जिसमें इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं। कई बार हम इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन 2, 4, 5 के ऊपर एक्शन होकर रुक जाता है। आपको लार्ज स्केल पे एक्शन लेना पड़ेगा। ये अंतिम सवाल है, क्या आप आगे आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होने देंगे? ये आप दावा आप करेंगे? जो कोशिश है, मैं चाहे वो विधानसभा में मुद्दा उठाना पड़े, चाहे एमसीडी में मुद्दा उठाना पड़े, मैं पहले भी उठाता रहा हूँ और आगे भी मुद्दा उठाऊंगा। धन्यवाद। दुर्गेश पाठक यहाँ पर बताते हुए तसल्ली से कि उस वक्त क्या हुआ, कैसे बेसमेंट में पानी गया, बतौर विधायक के तौर पर यहाँ पर एलजी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। कैमरामैन शगुन भारद्वाज के साथ पंकज जैन।